अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ़्ता की कसम, ऐ मेरी कौम तुझे अज़मत रफ़्ता की कसम, तुझ में एहसास के जज्बाते शिकस्ता की कसम। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़हे दहर से खुद को मिटा देती है। बारगाहे रिसालत व नबूवत में हदिया दरूद पाक पेश करने की बरकतें हासिल कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के इस पहर में जैसा कि माहौल आपने बना दिया है कि कुछ बोलना या कुछ समझाना यह अबस और बेकार है, लेकिन मुझ फ़कीर की हाज़िरी हो गई है तो इदारे और दारुल-उलूम के हवाले से चंद जुमले आपकी नज़र करूं। इस पूरे खित्ते में मोबाइल वाले मोबाइल आप बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, और सलातो सलाम के बाद आप लोगों को मौका मिलेगा। आप जो भी माला और दिगर तोहफे तहाइफ देने होंगे आप दे लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए आप लोग बंद कर दीजिए। खुदारा बड़ी बदनज़मी हो रही है। ऐसे माहौल में ना कुछ बोला जा सकता है ना कुछ सुना जा सकता है। मोबाइल वाले बैठ जाइए। ये मोबाइल ने तो पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। बेगाने तो बेगाने हैं, अपने लोग भी स्टेज से ऐसा पैगाम ना दें कि पूरी दुनिया अहले सुन्नत ही के अंदर कुछ जलजला। इसलिए आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए हमारी कुछ बात सुन लीजिए। थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाए, फिर मौका दिया जाएगा। जो भी माला किताब वगैरह तोहफे ताइफ देने होंगे आप दे लीजिएगा। अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं, आप लोग बैठ जाइए। मैं अर्ज कर रहा था कि इस पूरे खित्ते में, पलामू के पूरे जोन में जहां भी जलसे हो, कॉन्फ्रेंस हो, और उस जलसे और कॉन्फ्रेंस में बैतुल अनवार के बुजुर्गों का नाम ना लिया जाए तो ये बहुत बड़ी इल्मी कमजोरी हो। इसलिए कि इस पूरे खित्ते में जिसने दीनों मजहब और मसलक का काम किया, जिसने आपके सरों पे टोपियां डाली, आपके चेहरे को दाढ़ियों से सजाया, जिन नुफूसे कुद्सिया ने आपको इस्लामी लिबास अता फरमाया, वो बैतुल अनवार के बुजुर्गों की जाते बाबरकत। आप हजरात ने पूरी रात आपने जलसा सुना।
जलसे में कहीं भी उन बुजुर्गों का तस्करा तक न किया। अल्लाह के प्यारे रसूल आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते, मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं होता, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं है। हुजूर सिराजे मिल्लत की ज़ाते बाबरकत है, हुजूर शम्से मिल्लत की मुकद्दस जिंदगी है, जिन्होंने पहाड़ों और पर्वतों से नीचे उतरकर जंगलात में चल चल के लोगों को इल्म की रोशनी अता फरमाई। तुम्हें मालूम नहीं था बरेली किसे कहते हैं, बरेली की अजमत क्या है। हुजूर सिराज मिल्लत ने तुम्हें बताया कि बरेली ये किसे कहते हैं और बरेली की वो आला ज़ात का मर्तबा क्या। आपको मालूम है बैतुल अनवार, इसलिए मत सोचना कि मैं बैतुल अनवार का एक खादिम हूं इसलिए कह रहा हूं, नहीं, बल्कि जो सही मानों में सुन्नी मुसलमान होता है, जो सही मानों में बुजुर्गाने दीन का वफादार होता है, वो सच बोलता है, सच सुनता है, सच देखता है। सच्चाई का दामन वो कभी नहीं छोड़ता। इसलिए मैं सच बोल रहा हूं। तुम थे कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, बुजुर्गों की आमद हुई, कलमा का तरीका बुजुर्गों ने तुम्हें बताया। तुम थे नबी की सुन्नतों को नहीं जानते थे, बुजुर्गों की आमद हुई, नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को तुम्हारी जिंदगी में उन बुजुर्गों ने उतार दिया। अब तुम्हारा चेहरा भी अलग है, तुम्हारी रविश भी अलग है, तुम्हारा अंदाजे जिंदगी भी अलग है, तुम्हारा तर्जे अमल भी अलग है। मुकम्मल उन बुजुर्गों ने तुम्हारी जिंदगी को करवटें दी। इसलिए हमेशा दयानत से काम लिया करो। उन बुजुर्गों के एहसानात के तले तुम दबे हो। पता है तुम्हें, आपको मालूम है कि बैतुल अनवार किसे कहते हैं? आपको मालूम है कि बैतुल अनवार की अजमत क्या है? आपको मालूम है कि बैतुल अनवार के बुजुर्गों के कारनामे क्या है? आपको मालूम है बैतुल अनवार के बुजुर्गों के इल्मी कारनामे क्या है? आपको मालूम है कि बैतुल अनवार के बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुलामों के लिए दे दिया और खासकर पलामू के पूरे जोन के लिए दिया। रात का सन्नाटा हो, मुरीदों के लिए बेताब है पीर। दिन का उजाला हो, तपिश हो, गर्मी हो, मुरीदों की आबियारी के लिए बेचैन है वो पीरों मुझसे। आप भूल गए उन्हें? अल्लाह अल्लाह, हवा तो यही रहेगी तो ऐ नसीमे बहार, कहां से आएंगी रानाइया चमन के लिए। मेरे दोस्तों, मैं तफसील में ना जाकर तमाम को समेटते हुए बस ये अर्ज करना चाहूंगा कि तुम उन मोहसिन के एहसान को कभी मत भूलना। इसलिए कि जो एहसान फरामूश होता है दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना करता है और आखिरत में जाएगा तो मोहसिन का एहसान अगर भूलने वाला होगा तो खुदा की रहमत और मग़फ़िरत के करीब भी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अभी हजरत मुझसे पेशतर हजरत मौलाना साहब क़िबला ने कहा कि जहां बच्चों की तालीम का खासा ख्याल रखा जाता है वहां बच्चियों के लिए भी इंतजाम करो। जाहिर है अभी मेरे साथ एक बात हुई, रांची के अंदर एक शहजादे हैं जो बड़े घर के हैं, बड़े लोग, शहजादे बड़े स्कूल में जाते हैं,
वहां दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। जब वो घर आते हैं तो उनका अंदाज अलग है, उनकी जुबान अलग है, उनकी फिक्र अलग है, वो सोचने समझने की सलाहियतें हम आपसे अलग कर चुके हैं। मैंने पूछा था शहजादे ये ऐसा क्यों है? कहा बचपने से मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, बचपने से मेरे वालिदैन ने मुझे इंग्लिश मीडियम में डाला है, तो मैं यही जानता हूँ कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह अल्लाह मौजूद है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह हजार मर्तबा अल्लाह का एक बेटा जिसे सन ऑफ गॉड कहते हैं, वो जीसस। ये देखिए स्कूल की पढ़ाई का कमाल, ये देखिए स्कूल की पढ़ाई की फिक्र। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुम अपने बेटे को अगर स्कूल भेजते हो, तुम अपने बेटे को अगर दिल्ली मुंबई भेजते हो, तुम अपने बेटे के तालीम के लिए कोई और राजस्थान या और दिगर शहरों, बड़े शहरों में तुम भेजते हो, तो तुम उसे सुबह से शाम तक उसका क्लास, ऐसा नहीं कि उसे मुतलकुल अनान छोड़ दो, बेलगाम छोड़ दो। सुबह से शाम तक क्या बेटा पढ़ता है, एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी खबर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटा इस्लाम के रास्ते से भाग रहा है, बेटा कहीं तालीमात कुरान से भाग रहा है, बेटा कहीं खैरों की बात को अपनी जिंदगी में ला रहा है। अगर बाप जिम्मेदारी के साथ शाम को बेटे का क्लास लेता है, बेटा सुबह से लेकर शाम तक तूने क्या पढ़ा है, कहाँ गया था, तेरी मसरूफियत क्या थी, कि इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा यकीन बोलता है कि वो बेटा कभी भी इस्लाम से दूर नहीं हो। आप समझ रहे मेरी बात? अभी मौलाना साहब ने अर्ज किया कि बेटियों को पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये पलामू और कड़वा बड़ा खूबसूरत जगह, जहां जंगलात और खूबसूरत वादियां, पहाड़ और पर्वत आबिशार झरने की शक्ल में नजर आते, वहीं पे लोग भी खूबसूरत है, उल्मा भी काफी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। हमने तकरीबन 2 साल से ये अलहुदा कुल्लियतुल बनात खोल रखा। गढ़वा की सरजमीन पर मैंने 5 बीघा जमीन खरीदा 5 साल पहले। ये देखिए हमारे साथ साथ रहने वाले, ये सब हमारे दस्तों बाजू, इन लोगों की मोहब्बत रही। गढ़वा वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत हजार नहीं करोड़ों साल सलामत रखे कि जिन्होंने हमारे साथ कदम ब कदम मिलाकर, दोष ब दोष मिलाकर वो यहाँ तक पहुँचाया कि आज उस अलहुदा कॉलेज में तकरीबन 200 से 250 तक बच्चियां पढ़ रही। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
सदक़त व बरिअत या मुअज़्ज़िज़। सदक़त व बरिअत या मुअज़्ज़िज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फ़ज़ीला वद्दरजतिर रफ़ीआ वबअ्थहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा रहमतिका या अरहमर राहिमीन। बस 2 मिनट और 2 मिनट के बाद सलातो सलाम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे गढ़वा के अंदर ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। हमारा झारखंड इससे खाली नहीं है। उधर हुजूर नसीर मिल्लत है, बीच में मैं हूँ। फिर आगे बढ़ेंगे तो हज़रत मौलाना मुमताज़ मिसबाही साहब क़िबला है। बहुत अच्छे इदारे चल रहे हैं। बस आप लोग अपनी बच्चियों को का ख्याल रखें, उन्हें भी ज़ेवर इल्म से आरास्ता करें। जहाँ बच्चों के लिए काफ़ी खर्च करते हैं कि आप बड़ी बड़ी जगह मेट्रो सिटी में उन्हें भेजते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ इंतज़ाम है। वहाँ कंप्यूटर की भी तालीम है, साथ ही साथ सिलाई मशीन वगैरह भी, सिलाई का भी इंतज़ाम सीख सकती है। साथ ही इंग्लिश, हिंदी, हिसाब और आलिमा, फाजला, कारिया, मुफ्तिया, हाफिज़ा तमाम का वहाँ इंतज़ाम किया गया है। इमसाल तो हमारे पास कोटा नहीं है कि आपकी बच्चियों को एडमिशन ले सके। इंशाअल्लाह आने वाले साल में आपके इलाके की भी बच्चियाँ हैं वहाँ पे। अल्लाह जल्ल वाला हमें दीन की तरफ माइल करे और अपनी औलाद को बेहतर से बेहतर बनाने की मौला करीम तौफीक बख्शे। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पर।